अपना परिचय बना। अशोक शर्मा, पूर्व महानगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, प्रांतीय संयोजक, भारतीय जनता पार्टी मेरा क्षेत्र। भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल के कार्यकाल में तमाम ऐसी उपलब्धि हुई है। सरकार ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए बहुत तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है। और आज प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। बड़े बड़े माफिया जेलों के अंदर पड़े हैं और सरकार जो काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की जो नीति है उस पर काम करते हुए उन्होंने ब्राह्मण शिरोमणि जतिन प्रसाद जी को उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बना करके उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज को गौरवान्वित किया है। ब्राह्मणों में भी बहुत ही हर्ष और उत्साह का माहौल है और उन्होंने सभी जातियों को, सभी वर्गों को समायोजित करते हुए सबका सम्मान रखा है प्रदेश में। और ये सरकार बहुत ही जनता के जो पैमाना है उस पर खरी उतरी है, कसौटी पर खरी उतरी है। और आगे आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः स्थापित होने जा रही है और 350 से ज़्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में अपना परचम फहराएगी। सारी पार्टियां जो पद लोलुप हैं, परिवारवादी हैं, जातिवादी हैं, गुंडागर्दी कराती हैं, ऐसे दलों को, ऐसे नेताओं को जो कि जनता के हितों से जिनका कोई सरोकार नहीं है, उनको जनता नकार चुकी है। वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें कहीं भी खड़ा होने नहीं देगी और भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत के साथ उन्हें उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसी आशा है और ये 100% सत्य साबित होगा। सर, अन्य पार्टियां, बसपा, समाजवादी पार्टियां काफ़ी 2022 के लिए काफ़ी जोर दे रही है और भाजपा भी काफ़ी अच्छी तरीके से जोर दे रही है। 2022 के लिए आप क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी बहुत ही नीचे स्तर पर काम करती है। कार्यकर्ताओं के जो बूथ है, हमारा जो बूथ है, बूथ सबसे बड़ा मजबूत बूथ होता है। बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम कर रहा है और बूथ की हमने कमेटियां बहुत सक्रिय कर दी हैं। वो हर बूथ में हमारा बूथ सबसे मजबूत, उस नीति के तहत हमने नीचे से लेकर के ऊपर तक अपने संगठन का जो ढांचा उसको बहुत तीव्रता के साथ मजबूत किया है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अभी से 2022 की चुनाव की तैयारियों जुट चुका है। और जबकि समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, इनका उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं है। इनको जनता ने नकार दिया बुरी तरह। ये अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता में इनका कोई वर्चस्व नहीं है, कोई इनकी तैयारी नहीं है और सिर्फ जातिवादी और परिवारवादी राजनीति का ये केंद्र है। जनता इनको अच्छी तरह से समझ चुकी है, भली भांति इनसे परिचित हो चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में पुनः जनता विश्वास करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएगी। उत्तर भाजपा रावली मंडल से महामंत्री जो हमारे योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री आदरणीय श्री जतिन प्रसाद जी जो कैबिनेट मंत्री बने हैं, इसी के हम चौराहे पे आज सभी लोगों ने जश्न मनाया है। सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। इसी को लेके आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने बालूगंज चौराहे पे मिष्ठान वितरण किया है और आगे भी हम यही सोच रखते हैं कि आगे आने वाले समय में योगी मोदी जी की सरकार दोबारा बनेगी। इसी के साथ हम जो कार्यक्रम आज कर रहे हैं वो फिर से इसी तरीके से धूमधाम और जोरदार तरीके से सभी कार्यकर्ता करते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। सुरेश खन्ना, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी। जनसंघ के टाइम से हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और आज मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जतिन प्रसाद को मिनिस्ट्री में लाया गया है। और युवा जो है, आगे युवा शक्ति ही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगी और युवाओं को आगे लाना ये पार्टी की बहुत अच्छी नीति है। युवा आगे आएंगे, युवा वर्ग जो है अपना उत्साह दिखाएगा, इससे युवा वर्ग में उत्साह आएगा। 2022 की क्या तैयारी है? 2022 की तैयारी तो आप स्वयं देख रहे होंगे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में निचले स्तर से तैयारियां शुरू की जाती हैं और निचले स्तर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आप देख रहे होंगे सबके ऊपर जिम्मेवारियां भी बांटी गई हैं। और जहाँ तक बात है चुनाव की, तो चुनाव तो निश्चित ही पहले से अधिक बहुमत से योगी जी सरकार बनाएंगे
और विपक्ष की जहाँ तक बात है, आप देख लें विपक्ष में तो कोई नेता सामने दिख ही नहीं रहा, दूर दूर तक नहीं दिख रहा। सब ऐसे लग रहा है जैसे सुप्त अवस्था में चले गए हों। कोई नेता का कोई अगर बयान भी कोई आ रहा है किसी नेता का, तो ऐसा बयान आ रहा है